हमारा सवाल नंबर 5 दिया हुआ है। निम्न में प्रथम पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, दूसरा विषम संख्याएं, तीसरा सम संख्याएं। इनका जो है योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला सबके लिए सेम लिखेंगे। एस एन बराबर एन बटे 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला हम फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं पहले कहा है, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 डेड डैश कर देंगे और इसके बाद जो है हम n लिख लेंगे, क्योंकि n तक जो है संख्याएं ज्ञात करनी है। यानी कि अब जो है a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और d की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से 1 घटा देंगे तो 1 बच जाएगा। ये हम जो है पहले सवाल के लिए लगाएंगे और पहले सवाल में वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पर देखो एस एन लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे एस एन बराबर एन बटे 2, क्योंकि n का मान पता नहीं है। 2 a की जगह पर हम 1 रखेंगे क्योंकि a का मान 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी रखेंगे, d की जगह पर 1 रखेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे n बटे 2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 1 से इसकी गुणा कराएंगे तो n माइनस 1 ही रहेगा, ये लिख लेंगे। n बटे 2 ब्रैकेट में 2 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 से 1 लेस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? यहाँ पर 2 से 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम 1 प्लस n लिख लेंगे। यानी यहाँ पर जो है एस एन की वैल्यू n/2 1 प्लस n या फिर n प्लस 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल नंबर दिया है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? सबसे पहले विषम संख्याएं लिखेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7 डेड डैश n तक। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से नहीं विभाजित होती उन्हें विषम संख्याएं कहा जाता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होगी वो 1 ही होगी और d की वैल्यू जो होगी 3 से 1 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, ये होगी। अब हम इसमें जो है फार्मूला ये जो दिया हुआ है इसमें वैल्यू रखेंगे, तो लिखेंगे एस एन बराबर n बटे 2 और ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 1, a की जगह पर हम 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 लिखेंगे और मल्टीप्लाई d, यानी कि मल्टीप्लाई किससे कराएंगे? d से, यानी d की जगह पर 2 रखेंगे क्योंकि d का मान 2 है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई वगैरह करवाएंगे। n बटे 2, देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 की 2 से गुणा तो 2n माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, ये लिख लेंगे। माइनस के 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये हम लिखेंगे। अब n बटे 2 गुणा 2n लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, यानी यहाँ पर एस एन बराबर कितना बच जाएगा? n और n की गुणा n स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर विषम संख्याएं जो होंगी वो कितनी आ जाएंगी? n स्क्वायर आ जाएगा। अगर कितनी भी विषम संख्याएं दी हों उनका योगफल ज्ञात करना हो तो हमें सिर्फ नंबर पता हो कि 10 विषम संख्याओं का योगफल, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यानी एस एन बराबर n स्क्वायर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 3 दिया हुआ है। यहाँ पर देखो सम संख्याएं कहा है, तो सम संख्याएं कौन सी होती? 2, 4, 6, 8, 10, 12 डेड डैश कर लेंगे। आगे a की वैल्यू निकालेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और d का मान कितना होगा? हम दूसरे से दूसरा घटा दे, पहला घटाएंगे, यानी 4 से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। ये जो है किसका मान हो जाएगा? d का। अब यहाँ पर इस वाले फार्मूले में मान रखना है एस एन वाले में, तो एस एन बराबर n बटे 2 होता है, वो लिखेंगे। फिर ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की जगह पर 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर हम 2 रखेंगे, ये ब्रैकेट लगाएंगे। n बटे 2 ब्रैकेट में 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 प्लस 2 से इसकी गुणा कराएंगे तो 2n माइनस 2 एकम 2 हो जाएगा, ये गुणा करवा दी। फिर n बटे 2 ब्रैकेट में 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ये हम 2n लिख लेते हैं और प्लस का 2 लिख लेते हैं, क्योंकि 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। यानी कि एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n/2 ब्रैकेट में 2n प्लस 2, यह जो है वैल्यू हो जाएगी अगर किसी भी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए कहता है तब। अब यहाँ हम चाहें तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? n बटे 2, 2 कॉमन
तो n प्लस 2 हो जाएगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, यानी कि n ब्रैकेट में n प्लस 2, ये जो है हम लिख सकते हैं 60 में Sn की वैल्यू, यानी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए।